जीवन क्या है? क्या यह उन पलों के बारे में है जिन्हें हम संजोते हैं, उन लक्ष्यों के बारे में है जिन्हें हम प्राप्त करते हैं, या इस यात्रा के बारे में है जो हम तय करते हैं? हिंदू धर्म में जिंदगी को जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र के रूप में देखा जाता है, जहाँ मोक्ष प्राप्ति की कोशिश की जाती है। वहीं बौद्ध धर्म में जिंदगी का अर्थ खुद को दूर करने के लिए 8 गुना मार्ग पर चलना है। प्रत्येक परंपरा अपने दृष्टिकोण में अद्वितीय होता है। दार्शनिकों ने सदियों से जिंदगी के सार पर बहस की है। कुछ के लिए यह खुशी की तलाश है, जबकि दूसरों के लिए यह उद्देश्य खोजने का मामला है। नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारा स्टोरीज ऑफ ड्रीम्स हिंदी यूट्यूब चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दिलचस्प और अनसुनी कहानियों का खजाना। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपको जिंदगी जीने का सही तरीका और जिंदगी का सही अर्थ समझा देगा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी झोपड़ी बहुत छोटी थी और उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वो हमेशा खुश रहता था और अपने परिवार के साथ मिलकर मेहनत करता था। एक दिन रामू ने सोचा कि वो भगवान से मिलकर पूछेगा कि उसने अपनी जिंदगी में क्या पाया है। वो गांव के मंदिर में गया, जहां एक साधु बाबा बैठे थे। रामू ने अपनी समस्या बताई और साधु बाबा से पूछा, बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या मैंने जीवन में कुछ पाया है? साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, चलो हम एक यात्रा पर चलते हैं। यह तुम्हें खुद समझने में मदद करेगी। साधु बाबा और रामू ने साथ में यात्रा शुरू की। उन्होंने कई शहरों और गांवों का दौरा किया, हर जगह लोगों से मिले। रामू ने देखा कि कुछ लोग अमीर थे लेकिन दुखी थे, कुछ लोग गरीब थे लेकिन खुश थे। एक स्थान पर उन्होंने एक वृद्ध महिला को देखा जो अपने छोटे से घर में बहुत ही खुश थी और संतुष्ट थी, जबकि उसके पास बहुत कम संपत्ति थी। जब यात्रा समाप्त हुई, साधु बाबा ने रामू से पूछा, अब तुम क्या समझते हो? रामू ने कहा, बाबा, मैंने देखा कि कुछ लोग जिनके पास बहुत कुछ है फिर भी वो खुश नहीं है, और कुछ लोग जिनके पास बहुत कम है वो खुश हैं। यह देखकर मुझे समझ आया कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारी अपने विचार और आत्मा की स्थिति पर निर्भर करती है। साधु बाबा ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही रामू, जीवन में सच्चा सुख और संतोष हमारे अपने दृष्टिकोण से आता है। तुम्हारी मेहनत और खुश रहने की आदत तुम्हें जीवन की वास्तविक खुशी की ओर ले जाएगी। रामू ने समझ लिया कि सच्चा सुख और सफलता बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अपने दिल और दिमाग में होती है। वो वापस अपने गांव लौटा और उसने अपने जीवन की सराहना करना शुरू किया, जो उसे पहले कभी नहीं समझ आया था। जब रामू गांव लौटा, उसने अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। वो समझ चुका था कि सुख और संतोष केवल बाहरी वस्तुओं या धन से नहीं मिलती। जीवन की सच्ची खुशहाली के लिए हमें अपनी मन और दिल की स्थिति को समझना और सुधारना होता है। गांव में वापस आकर रामू ने अपने दैनिक जीवन को एक नए तरीके से जीना शुरू किया। उसने अपनी मेहनत जारी रखी, लेकिन अब उसकी मेहनत में संतोष और खुशी का तत्व भी शामिल हो गया था। उसने गांव वालों को भी अपनी नई सोच के बारे में बताया और उन्हें प्रेरित किया कि वे भी अपनी जीवन की छोटी छोटी खुशियों की सराहना करें। रामू की इस नई सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण ने गांव में भी एक बदलाव लाया। लोग अब अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महत्व देने लगे और अधिक संतुष्ट रहने लगे। उन्होंने पाया कि जब हम अपने मन को शांत और खुश रखते हैं तो जीवन स्वतः ही खूबसूरत लगने लगता है। साधु बाबा के साथ की गई यात्रा ने रामू को यह सिखाया कि बाहरी दुनिया की दौलत और सामग्री केवल अस्थायी सुख देती है, लेकिन असली सुख और संतोष हमारे भीतर ही होता है। रामू ने समझा कि सच्ची समृद्धि और खुशी का स्रोत हमारा अपना दृष्टिकोण और आत्म स्वीकृति है। हमेशा याद रखें कि जीवन की सच्ची खुशी और संतोष बाहरी संपत्ति या भौतिक वस्तुओं में नहीं होता। यह हमारी अपनी मन की स्थिति, हमारे दृष्टिकोण और आत्म संतोष से उत्पन्न होता है। जब हम अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को पहचानने और उन्हें सराहने लगते हैं, तब जीवन में सच्चा सुख प्राप्त होता है। अगर आपको हमारा यह कहानी प्रेरणादायक लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका राय जरूर कमेंट करें और हमें बताएं कि आप किस टॉपिक पर कहानी सुनना पसंद करते हैं। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।